वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइस, मारुति सुजुकी सिटी का एग्ज़ाम है। देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये सब मारुति सुजुकी वाले ही कैंडिडेट्स हैं। 6,500 से ज़्यादा लोगों की अब तक मैं मारुति सुजुकी में ज्वाइनिंग करवा चुका हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारी वेबसाइट है सान ब्लॉग्स, ठीक है। तो आप लोग हमारी वेबसाइट पे जाकर ये सभी लोगों के साथ में इंटरव्यू देख सकते हैं, जैसे कि आवर सेलेक्टेड मेंबर इन आईओएसएल एंड मारुति सुजुकी। देखो, बहुत सारे लोगों के साथ में मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं, ठीक है? मारुति सुजुकी अप्रेंटिस, सीडब्ल्यू, टीडब्ल्यू, ठीक है? तो ये अभी से नहीं भाई, मैं काफ़ी टाइम से इस पे काम कर रहा हूँ मारुति सुजुकी पर, ठीक है? तो मैंने क्वेश्चन पेपर रेडी करवा दिए हैं सीटी एग्ज़ाम के लिए। अगर आप लोगों को परचेज़ करना है, ठीक है? तो आप लोग इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज करके आप लोग मुझे ये पीडीएफ वगैरह ले सकते हैं, ठीक है? तो मैं इसमें मॉक टेस्ट सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। बाकी ये हमारे कैंडिडेट्स एनपीसीएल में लगे हैं, जो कि गवर्नमेंट में सेलेक्टेड हैं 21 कैंडिडेट, ठीक है? और ये हैं आईओएसएल में, ठीक है? तो गाइज़, ये आप लोग देख सकते हैं, वेबसाइट पे सारा प्रूफ मिल जाएगा आप लोगों को, और इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर आप लोग विज़िट करके आप लोग ये परचेज़ कर सकते हैं। देख रहे हो, ये मेरे फ़ोटोज़, ये सारे सब मारुति सुजुकी के ही एम्प्लॉयी हैं, ठीक है? ऑलरेडी जो जिनकी मेरे चैनल के थ्रू जॉइनिंग हुई है, ठीक है? तो चलिए चलते हैं, अपने मॉक टेस्ट को सॉल्यूशन करते हैं। तो गाइस देखिए, मारुति सुजुकी सिटी एग्जाम क्वेश्चन पेपर, ठीक है? इसमें आपके बिहेवियर क्वेश्चंस रहेंगे, टेक्निकल क्वेश्चंस रहेंगे और नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है? और भाई मैं आप लोगों को मैथ के क्वेश्चंस अलग बताऊंगा, अलग सीरीज दूंगा, ठीक है? और जो आपका सिलेबस है, आपके देखिए 30 क्वेश्चन वर्बल और एप्टीट्यूड यानी मैथ और रीजनिंग के आने वाले हैं, ठीक है? और बाकी जो 50 क्वेश्चंस है आपके साइकोमेट्रिक यानी बिहेवियर क्वेश्चंस आने वाले हैं, और बाकी सिलेबस वगैरह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए क्लियर कर दूंगा। तो इसमें मिसलिनियस क्वेश्चन है, ये हमारी पीडीएफ आप लोगों को इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज करके आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है? ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, समय पर ऑफ़िस पहुँचना आपके लिए कितना ज़रूरी? तो भाई ऐसे ही क्वेश्चन्स बनते हैं, ठीक है? ऐसे ही क्वेश्चन्स बनते हैं, तो ज़्यादा ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, यानी बहुत ज़रूरी है, बी ऑप्शन। और हाँ, पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए, इसमें आंसर की भी आप लोगों को नीचे मिल जाएगी, जिससे आप लोग अपना बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। देखो, ये आंसर की है, पीडीएफ में मैं ये मॉक टेस्ट रेडी करवा रहा हूँ भाई, उसी लेवल के आपके जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, क्या आपको देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइपिंग मिल जाएगी आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, क्या आपको अपने सहकर्मी से झगड़ा हुआ है? तो इसमें कभी नहीं, ठीक है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कभी नहीं, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, अगर आपका सीनियर आपको डाँटे तो आप क्या करेंगे? मैं नौकरी छोड़ दूँगा, मैं बहस करूँगा, मैं चुप रहूँगा या ए बी दोनों? तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैं चुप रहूँगा, ठीक है? भाई ये बिहेवियर क्वेश्चन होते हैं, जो कि कंपनी वाले आपकी कितनी क्या सोच रखते हैं आप कंपनी के बारे में। लाइक आप अगर जॉब पर चले जाते हैं, तब आप क्या सोच रखते हैं, उसी के ऊपर ये लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है? इसमें आपको टेक्निकल क्वेश्चंस भी मिल जाएँगे, और सारे क्वेश्चंस मिल जाएँगे, बिहेवियर, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल भी, ठीक है? समय का समय का प्रबंधन करना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? क्या होगा यदि आप बीमार पड़ जाते हैं? मैं नौकरी छोड़ दूँगा, मैं अपने प्रबंधक को बताऊँगा और फिर छुट्टी ले लूँगा। मैं बिना पूछे 1 दिन आराम करूँगा, या मैं डॉक्टर से सलाह लेता हूँ और उसके अनुसार करता हूँ, ठीक है? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी 5 का डी ऑप्शन, मैं डॉक्टर से सलाह लेता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग करता हूँ, ठीक है? क्या आप दूसरों से समर्थन माँगते हैं? हाँ, नहीं, हालात के ऊपर निर्भर करता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब अगर आप इन्होंने पूछा है कि आपको दूसरों की ज़रूरत होती है, तो भाई सिचुएशन डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ठीक है? हालात के ऊपर ही निर्भर करेगा। अब ऐसा तो नहीं है आपको कोई काम आ रहा है और आप दूसरों से समर्थन माँगे, तो वो चीज़ तो गलत है ना गाइज़, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, अगर आपको टीम का लीडर बनाया जाए, तो आप अपनी टीम के साथ कैसे काम करेंगे? तो कैसे काम करेंगे, ठीक है? 7वां ऑप्शन है, मैं उन्हें प्रताड़ित करूँगा, मैं उनसे सारा काम करवा दूँगा, ये तो गलत है। मैं उन्हें टीम में काम करना सिखाऊँगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैं उन्हें टीम में काम करना सिखाऊँगा। क्या ब्रेक के बाद काम पर तुरंत लौट जाना चाहिए? हाँ, नहीं, कुछ समय उपरांत नहीं कह सकता। तो देखिए हाँ, यानी ब्रेक क्या होता है, जैसे टी ब्रेक या ब्रेकफ़ास्ट जब होता है कंपनी में, तब पूछा गया है, जो कि आपका 7 मिनट का होता है, ठीक है? तो इन्होंने पूछा है, जैसे आप मान लीजिए लाइन पर काम कर रहे हैं और उसका पूछ रहे हैं ये, तो आपका बीच में ब्रेक हुआ, यानी ब्रेकफ़ास्ट के लिए, ठीक है? तो आप तुरंत जाएँगे या थोड़ी देर में जाएँगे? तो हाँ, तुरंत जाना है भाई काम पर, ठीक है? ब्रेक के बाद।
अगला क्वेश्चन है, यदि आपके सहकर्मी बगल वाली सीट पर बैठकर बहुत ज़ोर से बात कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? मैं चुप रहने के लिए कहता हूँ, मैं वहाँ से चला जाऊँगा, मैं उनसे कहूँगा कि कृपया थोड़ा धीरे बोलें, ठीक है? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी नो का सी ऑप्शन। भाई अ, मैं क्यों जाऊँगा वहाँ से, ठीक है? तो मैं उनसे बोलूँगा कि भैया थोड़ा धीरे बात कर लो, ठीक है? अगला क्वेश्चन है 10वां, क्या आप टीम के हिस्से के रूप में काम करना पसंद करेंगे? हाँ, कोशिश करूँगा, कभी नहीं, या डी ऑप्शन है नहीं कह सकता, ठीक है? तो 10 का ए ऑप्शन हो जाएगा। भाई जब हम टीम कोई मान लीजिए कोई टीम है, तो हम उसमें काम करना पसंद करेंगे ना, ज़ाहिर है। क्या होगा अगर आपको कभी देर रात तक काम करना पड़े, यदि आपको आवश्यकता हो तो मैं काम करूँगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैं काम करूँगा, ठीक है? अगर लेट नाइट में बाय चांस, ठीक है? और भाई 12वां क्वेश्चन है, अगर काम के दौरान आप किसी बाधा का सामना करते हैं, तो आप क्या करेंगे? मैं नौकरी छोड़ दूँगा, मैं अपने प्रबंधक को बताऊँ, कुछ नहीं करूँगा, नहीं कह सकता, ठीक है? तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने प्रबंधक को बताएँगे ना, ठीक है? आई विल टेल माय मैनेजर, वी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, और भाई आप लोग इंस्टाग्राम और टेलीग्राम आईडी आ रही है, उसको फॉलो कर लीजिए, प्लस 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आप लोगों को मिलेगी, प्लस मैथ की अलग मिलेगी एंड रीजनिंग की अलग मिलेगी आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है 13वां, क्या होगा यदि आपका प्रबंधक आपको एक दिन के लिए सुबह जल्दी आने के लिए बोले? मैं मना कर दूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा, मैं कहूंगा किसी और को बुलाओ। नहीं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा, ठीक है? और गाइज़ अगर आंसर की में अगर कोई भी मिस्टेक है बाई चांस, जैसे जिन्होंने पीडीएफ परचेज़ कर रखी हैं, अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो आप लोग मुझे ज़रूर क्लियर कीजिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है 14वां, क्या आप ऑफ़िस जाने के लिए रोज़ाना लंबे समय यात्रा करने को तैयार हैं? जी हाँ, ठीक है? हाँ में जवाब देना है भाई, ठीक है? कंपनी आपकी माइंड में क्या चल रहा है वो चीज़ पूछती है, ठीक है? जो 14 का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या आप अपने शहर से दूर काम करने के लिए तैयार हैं? अभी नहीं, हाँ, मैं इसके बारे में सोचूँगा। देखो ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है? यहाँ पे मैं आएगा, मैं इसके बारे में सोचूँगा। तो हाँ में जवाब देना है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हाँ, मतलब अपने दूर से भाई कंपनी आपके घर पे तो काम कराएगी नहीं, ठीक है? तो बाहर ही रहेगी ना, जैसे मानेसर, गुड़गाँव एंड खरखोंदा और ये गुजरात वाली, ठीक है? आप काम को कितना महत्व देते हैं? तो बहुत ज़रूरी, ठीक है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 16 का, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, क्या होगा अगर आपको कभी देर रात तक काम करना पड़े, यदि आपको आवश्यकता हो तो? तो कहना है कि मैं काम करूँगा, ठीक है? कुछ बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, ठीक है? 20 के बाद अगली सम संख्या, तो सम संख्या कौन-सी होती है? जो 2 से कट जाती है, तो 20 के बाद कौन-सी आती है? 22, ठीक है? सम संख्या जो 2 से कट जाती है। निम्न संख्या को घटते क्रम में फिर से लिखिए, तो भाई घटते क्रम में लिखना है, तो घटते क्रम में सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है? सबसे बड़ी संख्या है भाई 7861, ठीक है? तो 7861 इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 6541, 5673, 5671, ठीक है? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो अब ये मैथ के क्वेश्चंस आ गए, ऊपर वाली सेल पर 869 किताबें, बीच वाली सेल पर 248 किताबें और निचली सेल पर 135 किताबें हैं, तो कुल कितनी किताबें? भाई जोड़ करना है, तो इतना तो जोड़ भी सकते हो ना, 869, 248 और 135, है ना? इतना आप लोग जोड़ सकते हो आसानी से, तो ये कितनी हो जाएँगी गाइज़? ये ऑप्शन यानी 1252, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, दीपक के पास 342 सेब थे और उसने 124 सेब खरीदे। उसके पास कितने लिफाफे हैं? हैं? लिफाफे? भाई यहाँ पर सेव कर लीजिएगा, ठीक है? 1 मिनट। दीपक के पास 342 सेब थे, उसने 124 सेब खरीदे, ठीक है? तो यहाँ सेब की जगह पर लिफाफे कर लीजिएगा, ठीक है? यहाँ सेब की जगह पर लिफाफे कर लीजिएगा, यहाँ पर भी लिफाफा कर लीजिएगा, ठीक है? या फिर यहाँ पर सेब कर लीजिएगा, उसके पास कितने सेब थे, ठीक है गाइज़? 1 मिनट, यहाँ पर सेब कर लीजिएगा, यहाँ पर सेब, ठीक है? लिफाफे की जगह पर। तो कितने हो जाएँगे 342 और 124, ठीक है? ये हो जाएँगे आपके गाइज़ 466, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अगर जोड़ करें तो 10,099 बैठेगा, ठीक है? यानी 22 का सी ऑप्शन। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, चलो मैं बता देता हूँ। 9,999 ये हो गई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है? और 3 अंकों की सबसे छोटी होगी 100, ठीक है? अगर इन जो दोनों को जोड़ेंगे तो 10,099 बैठेगा, ठीक है? चलो, अगले क्वेश्चन की बात करें। अंक 9342 का उपयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाएँ, ठीक है? 9, 4
यानी हाँ, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 9432, ठीक है? 23 का बी ऑप्शन। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का गुणनफल कितना होगा? तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9999, ठीक है? सॉरी, 999, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी? इंटू 10, ठीक है? अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9990, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? 24 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है गाइस? देखो अगला क्वेश्चन है 25वां। भाई ऐसे आपको कोई भी पीडीएफ बना के नहीं देगा, ये देख लीजिए। मैं टाइपिंग खुद करवा रहा हूँ, ठीक है? अपने राइटर से, तभी मैं इतने पैसे ले रहा हूँ, ठीक है गाइस? तो आप लोगों को अगर चाहिए, क्योंकि एक नहीं भाई हज़ारों कैंडिडेट्स मैं लगवा चुका हूँ मारुति सुजुकी में, ठीक है? आप लोग वेबसाइट पे भी फुल वीडियो देख लीजिए। स्क्रीनशॉट कोई कहता है मैंने ये लगवा दिए, वो लगवा दी, वो नहीं भाई, प्रूफ देखिए जाकर वेबसाइट पे, ठीक है? चलो, एक दूध बूथ ने सोमवार को 1484 दूध के पैकेट और मंगलवार को 1419 दूध के पैकेट बेचे। दोनों दिनों में बेचे गए पैकेट की कुल संख्या तो 9 अच्छा 13 यानी 2703, ठीक है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 25 का, सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है? अनुक्रम पूरा करें 77 78 79 80 तो 81 82 यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 26 का, ठीक है? मतलब सीरीज बन रही है यार, श्रृंखला 22 और 22 यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? डी ऑप्शन करेक्ट होता है। इश्क स्काई बट बना है। तो अब ये टेक्निकल क्वेश्चंस आ गए, ठीक है? तो बी ऑप्शन उच्च कार्बन स्टील का, ठीक है? उच्च कार्बन स्टील का। 29वां दुर्घटना के मामले में पीड़ित को तुरंत होना चाहिए, आराम करने का कहा, हादसे के बारे में पूछा, तुरंत भाग लिया, इलाज के बिना खुद को छोड़ दिया, ठीक है? तो 29 का बी ऑप्शन करेक्ट होता है, हादसे के बारे में पूछा जाना चाहिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन है 30 का, धातु के उस गुण का नाम बताइए जिसे बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। लचीलापन, तप, लोच या बढ़ने की योग्यता, ठीक है? तो क्या ऑप्शन ए लचीलापन, डक्टिलिटी, ठीक है? ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एलिफेंट में ई आने की क्या संख्या है? तो ई आने की क्या संख्या है? ई तो 2 बार आया है ना भाई, 31 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? भारी काम के लिए कौन-सी ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? तो भारी काम के लिए कौन-सी ग्राइंडिंग मशीन का यूज़ करते हैं भाई? पोर्टेबल ग्राइंडर, ठीक है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। घायल व्यक्ति का रक्तस्राव कैसे रोकें? पट्टी बाँधें, मरहम लगाएँ, घाव पर टिंचर लगाएँ या घाव पर दबाव डालें? तो जैसे आपको कोई चोट लग गई तो इंजर्ड पर्सन को ब्लड रोकना है, ठीक है? तो 33 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, घाव पर दबाव डालें, ठीक है? अगला क्वेश्चन है 34वां, प्लास्टिक कचरे के डिब्बे का रंग कोड क्या है? तो प्लास्टिक कचरे के डिब्बे का रंग कोड होता है ब्लू, ठीक है? नीला। अगला क्वेश्चन है क्या आप अपने शहर से दूर काम करने के, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, हाँ मैं जवाब देंगे। क्या आप अपने परिवार या दोस्तों के बिना अकेले काम कर सकते हैं? तो हाँ मैं कर सकता हूँ, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या आप शिफ्ट के दौरान खड़े होकर काम कर सकते हैं? तो भाई खड़े होकर ही काम, भाई हाँ में जवाब देना, हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है? ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 37 का। ड्रिलिंग ऑपरेशन में गति काटने की इकाई क्या है? ड्रिलिंग ऑपरेशन में गति काटने की इकाई क्या है? तो क्या है? मीटर पर मिनट, ठीक है? मीटर पर मिनट। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39वां, कोनों जोड़ों पर सामग्री को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग करते हैं? तो किस छेनी का उपयोग करते हैं गाइस? 39 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डायमंड पॉइंट छेनी, ठीक है? कौन सा? 39 का सी ऑप्शन, डायमंड पॉइंट छेनी। वॉइस क्लिप का उपयोग किया जाता है, तो वॉइस क्लिप का उपयोग किस लिए किया जाता है? ठीक है, 40 का बी ऑप्शन, जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए। गाइस जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को भी भेज देना, ठीक है? आप लोग अगर सीटी का मौका दिया है तो ये मौका जाने मत देना, कंपनी बार बार किसी को मौका नहीं देती है, ठीक है? आप लोग परचेज़ कर लीजिए जल्दी से, और भाई यूट्यूब पर कराने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और जो लोग मारुति सुजुकी में जॉब करना चाहते हैं, आप लोग हमारे चैनल को विजिट करवा सकते हैं उनसे, जल्दी से लाइक कर दो लेकिन, ठीक है? आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम से ये पीडीएफ परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो गाइस देखिए अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत यानी 41वां, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है? तो व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है? मतलब आपको पूछ रहा है कि मशीन को साफ रखें, अपने काम पर ध्यान दो, या फिर
दल के रास्ते मतलब फ्लोर सॉरी तल का रास्ता, दल लिख दिया ये, तल का रास्ता, ठीक है। रास्ते और फर्श को साफ रखें, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब आप जहाँ खड़े होकर काम कर रहे हैं तो उसको साफ रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? तो तत्काल जीवन यानी फर्स्ट एड है ना, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई भी अगर हमको मतलब चोट वगैरह लग जाती है तो हम फर्स्ट एड यूज करते हैं ना, ठीक है, फर्स्ट एड, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है 43वां, बेंच वाइस बनाने की सामग्री क्या है? तो बेंच वाइस बनाने की औजारों का स्टील, स्टील उच्च कार्बन स्टील, ठीक है, या मध्यम कार्बन स्टील या कच्चा लोहा। तो क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कास्ट आयरन, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारी काम के लिए कौन सी ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? तो ये क्वेश्चन तो शायद पहले भी आ चुका है, तो पोर्टेबल, ठीक है। 44 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये है, एक मिनट, पेडिस्टल ग्राइंडर, ठीक है। मुद्रांकित हथौड़े का वजन कहाँ होगा? ठीक है, यानी वेयर विल बी द वेट ऑफ द हैमर स्टैम्प्ड, मतलब जिससे मार्क करते हैं उसका वजन कहाँ होगा? ठीक है, चेहरा पे, पिन पे, गाल पर या फिर आँख का छेद, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा भाई? ऐसे क्वेश्चन पूछता है, गाल पर, ठीक है, सी ऑप्शन। काम करने का सुरक्षित तरीका, सामान्य काम करने का एक तरीका, काम करने का एक प्रभावी और सही तरीका, ठीक है, काम करने का एक प्राचीन तरीका या जल्दबाजी में काम निपटाने का एक तरीका। तो 46 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, काम करने का एक प्रभावी और सही तरीका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक विभक्त का उपयोग के लिए किया जाता है, तो क्या किया जाता है? 47 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त ऊपर के सभी, यानी चिन्ह व्रत, ठीक है, स्क्राइबिंग सर्कल्स, स्क्राइबिंग आर्क्स, ठीक है, स्थानांतरण और दूरी का कदम, ठीक है। वॉइस का साइज लिया जाता है, 48 क्वेश्चन है, वॉइस का साइज लिया जाता है, तो क्या? स्थिंडल की लंबाई, वॉइस के भार से जबड़ों की चौड़ाई, ठीक है। तो क्या ऑप्शन 48 का सी ऑप्शन, जबड़ों की चौड़ाई, ठीक है, द विथ ऑफ द जॉय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फाइल रेती का मुख्य कार्य क्या है? तो रेती का मुख्य कार्य क्या है? धातु को काटना, ठीक है, धातु को जोड़ना या धातु को मापना। तो क्या है? रेती रेती का मुख्य कार्य क्या होता है? धातु को काटना, ठीक है, ये धातु लिख दिया भाई, कटिंग मेटल, ठीक है। पिन का व्यास मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पिन का व्यास स्केल का, थर्मामीटर का, माइक्रोमीटर का या मेजरिंग टेप का। तो किसका यूज किया जाता है? 50 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माइक्रोमीटर का, ठीक है। अगला, तो गाइज अगला क्वेश्चन है किसी बोर के व्यास की माप लेने के लिए प्रयुक्त कैलिपर है? हर्माफोर्डाइट कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर या हील टाइप हर्माफोर्डाइट कैलिपर। तो 51 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनसाइड कैलिपर, ठीक है। ये सी ऑप्शन पे टिक करा है मैंने, सी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा रोकथाम उपकरण नहीं है? तो एयर बैग, सीट बेल्ट, हेलमेट या टैकोमीटर, ठीक है। एयर बैग यानी ये भी सुरक्षा रोकथाम है, ठीक है। इसने क्या पूछा है कि नहीं है, यानी टैकोमीटर नहीं है, ठीक है। हेलमेट भी है, सीट बेल्ट भी है और एयर बैग भी, ठीक है। वाहन में कार्बोरेटर का कार्य क्या है? अगला क्वेश्चन है 53वां, वायु और ईंधन का मिश्रण, हवा और तेल का मिश्रण, ईंधन और गैसों का मिश्रण। तो क्या है? वाहन में कार्बोरेटर का कार्य वायु और ईंधन का मिश्रण, ठीक है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दी गई टॉलरेंस 10 प्लस अपॉन में माइनस 0.040, ठीक है। तो सीमा क्या होगी? तो क्या होगी सीमा इसकी? 54 का बी ऑप्शन हो जाएगा, 9.960 से 10.040 तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दी गई श्रृंखला में 11, 23, 47, 83, 131 अगली संख्या क्या होगी? तो गाइज आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं, ये सारी अभाज्य संख्याएं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं। तो 11, 23, 47, 83 और 131 अगली संख्या क्या होगी? तो अगली संख्या क्या होगी गाइज? देखो 145 ये नहीं है, 178 ये भी नहीं है, ये भी कट जाती है, ठीक है। 145
5 से कट जाएगी, 178 2 से भी कट जाएगी, ठीक है। तो 191 है, ठीक है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिए गए कोड में सिस्टर को इतना लिखा जाता है और अंकल को ये लिखा जाता है, ठीक है, ये, और बॉय को 129 लिखा जाता है, तो कोड में रफ टिक को कैसे लिखा जाएगा? तो आप लोग अंदाजा लगाइए। देखो ये जो रफ टिक का कोड पूछा है, यानी आर का कोड यहाँ पर देखो 1 दिया है ना, ठीक है, आर का कोड, और यू का कोड क्या कितना दिया है? यू का कोड 8 दिया है, तो 18 से क्या आ रहा है? वी ऑप्शन, ठीक है। मतलब इसी में से आपको कोड निकालना है, ठीक है, यानी 56 का वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब पूरा सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लोग थोड़ा सा माइंड लगा लेंगे इसमें। तो अगला क्वेश्चन है 57, साफ सुथरापन और गति कार्यस्थल की उत्पादकता में महत्वपूर्ण योगदान करता और इसलिए उन्हें महत्वपूर्ण दिया जाना चाहिए। 250 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, 1200 मीटर। 1 मिनट। साफ सुथरापन और गति कार्यस्थल और उत्पादकता में महत्वपूर्ण योगदान करता और इसलिए उन्हें महत्वपूर्ण दिया जाना चाहिए। गाइज ये क्वेश्चन है ना, मेरे को इस ऐसा लग रहा है इसमें शायद ऑप्शंस मिस्टेक है, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ठीक है, 57 का। अगला क्वेश्चन है 58, डीसी जनरेटर में ब्रश होते हैं कार्बन के, अभ्रक के यानी माइका के, सिलिकॉन के या चुंबक के? तो डीसी जनरेटर में किसके होते हैं? ए ऑप्शन, कार्बन के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नीचे दी गई श्रृंखला में अगला नंबर खोजें, यानी 9 16 यानी +5 हो रहा है, और यहाँ पर +9 हो रहा है, और यहाँ पर +11 हो रहा है, ठीक है। तो अगली संख्या क्या होगी? जैसे आप यहाँ से +7, यहाँ 9, यहाँ 11, तो यहाँ 13 अगर ऐड करेंगे तो 49 आ जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 59 का ए ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि पंकज ने 25 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से सामान खरीदती है, प्रत्येक को 35 रुपये में बेचती है, तो उसे 2120 रुपये का लाभ होता है। बेची गई इकाइयों की संख्या, ठीक है। तो ये परसेंटेज सॉरी लाभ एंड हानि का क्वेश्चन है, आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, ठीक है। 25 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से किसी ने सामान खरीदती है और प्रत्येक को 35 रुपये के यानी 10 रुपये एक्स्ट्रा से बेचती है, ठीक है। तो इसको लाभ कितना हो गया? तो लाभ तो 212 का होगा ना, बी ऑप्शन, ठीक है, यानी 2120 बटे 10, ठीक है, तो 212। अगला क्वेश्चन है 600 का 34%, तो 600 का 34% ऐसे निकालो। देखो 600 इंटू 34/100, तो 0 से 0 कट गया, और 6 से 34 में मल्टीप्लाई कर दो यानी गुणा कर दो, तो 6 चौक 24 यानी 204, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 61 का। मतलब ये 204 मैंने कैसे लगा दिया डायरेक्ट भाई, लास्ट में 4 तो खाली एक ही ऑप्शन में है ना, तो बस लगा दिया। ए बी सी डी में सबसे हल्का कौन है? ए बी से भारी है और बी डी से भारी है, तो बी सी से हल्का है। ए बी सी डी में सबसे हल्का। तो देखिए गाइज आप लोगों ने रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, देखो मैंने कितने के सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, ठीक है, मैथ के भी, रीजनिंग के भी, टेक्निकल के भी, बिहेवियर के भी। ए बी से भारी है, ठीक है, ए जो है बी से भारी है, ठीक है, भारी है, और बी डी से भारी है, बी जो है जो ये डी से भारी है, और बी सी से हल्का है, बी जो है सी से हल्का है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं ए बी से भारी है, सी यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और डी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है गाइस। ये आपकी सीरीज बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या पूछा? ए बी सी डी में सबसे हल्का कौन है? तो सबसे हल्का कौन है? ये है डी। देखो ये सबसे कमजोर है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो श्रृंखला बनेगी वो ये बनेगी, ए सी बी डी, ठीक है। और अगर सबसे भारी की पूछे तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए, ठीक है। ऑडोमीटर माइलेज के लिए जैसा कि कंपास के लिए है, तो स्पीड, लंबी पैदल यात्रा या सुई या दिशा? तो ऑडोमीटर, कंपास तो दिशा बताता है, तो ऑडोमीटर क्या बताता है? लंबी पैदल यात्रा या सुई या स्पीड, ठीक है। तो ऑडोमीटर बताता है दिशा, ठीक है, ऑडोमीटर। अगला क्वेश्चन है रमेश ने भरत से 40,000 रुपये 3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल के रुपए उधार लिए, तो भरत 4 साल बाद रमेश को ब्याज समेत कुल कितने रुपए देगा? तो देखिए ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे तो ये 40,000, 4 0 लिख लिया,
इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। यहाँ पे 4 है, ठीक है गाइज, ये 4 है। इसको 100 लिख लिया, 0 से 0 काटो, ठीक है। ये साधारण ब्याज का वो है, क्या कहते हैं, फॉर्मूला, ठीक है। यानी ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा 100, ठीक है। सॉरी, गुणा समय बटे 100, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, 4 × 12, 12 चौक 48, यानी 4800 रुपये ब्याज हो जाएगी, ठीक है। और प्लस 40,000 ये हैं, तो कितने हो जाएंगे, 44,800। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 64 का, ठीक है। श्याम की एक दिन की मजदूरी 400 रुपये है, तो 15 दिन काम करने पर श्याम को कुल कितनी मजदूरी मिलेगी, तो 15 चौका 60, यानी 6,000। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया 65 का। 600 900 4,028 का योग क्या होगा, 600 900 609 और 4,028। एक मिनट गाइज, इसको हिंदी में लिखते हैं 609, यानी 609 और 4,028, 4,028, ठीक है, 0 4। तो इसका योग पूछा है गाइज, यानी इसका प्लस पूछा है, तो कितना हो जाएगा, 8 और 9 17, यानी 7 लास्ट में आएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी 4637 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ऐड करके भी देख सकते हैं, 66 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 5 किलो चीनी का दाम 250 रुपये है, तो 3 किलो चीनी कितने खरीदने के लिए कुल कितने रुपए का भुगतान करना होगा, तो 50 रुपये किलो चीनी है, यानी 250 बट्टे 5, यानी 1 किलो चीनी का दाम कितना निकल आएगा, ये हो गया 50, ठीक है, 25, तो 50 × 3 यानी 150 रुपये। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 67 का। अगला क्वेश्चन है, आप कितनी बार लोगों से नाराज होते हैं, तो कभी नहीं, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट करना है, ठीक है, 68 का डी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या 871 है, इनमें से 427 महिलाएं हैं, तो शहर में कितने पुरुष हैं, तो गाइज इसमें क्या करना है आपको, 871 में से 427 घटा देना, यानी 11 में से 7 गए 4, यानी कितना आ जाएगा आपका 444। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 69 का, ठीक है। खाली घटाना है आपको, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पेन की जरूरत ही नहीं है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 9123 प्राप्त करने के लिए 567 में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा जोड़ी जानी चाहिए, तो भाई इसमें से घटा दो ना, 9123 में से तो 13 में से 7 गए तो 6 बचे, यानी 8,556। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 70 का, ठीक है। एक वृत्त में यदि व्यास की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या, तो देखो व्यास की लंबाई, व्यास क्या होता है, 2r बराबर 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो r बराबर पूछा है, तो r बराबर 6 हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 13 के बाद अगली विषम संख्या, तो 13 के बाद अगली विषम संख्या कितनी है, 15। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा गाइज, ठीक है। कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 72 का। देख लो कितने क्वेश्चन रखें, एक भारतीय ध्वज में कितने रंग होते हैं, 3 रंग होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त में यदि त्रिज्या की लंबाई 4 सेंटीमीटर तो व्यास भाई r बराबर 4 दे रखा है, और व्यास पूछा है तो कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। 2r होता है ये, 2r, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संख्या लिखें 43 से 55 तक, तो 43 से 55 के बीच में संख्या लिख सकते हैं ना भाई। देखो 44 45 46 47 48, देखो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो बी ऑप्शन है उसमें बीच में यहाँ पर संख्या देखो गड़बड़ की हुई है, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 75 का। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी संख्या पर निशान लगाएं, तो सबसे छोटी संख्या इसमें से 35 है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत अ, आता है, शोर, विषैला, अकुशल, बिना सुरक्षा वाली, ठीक है। तो क्या आता है, डी ऑप्शन, यानी अनगार्डेड मशीनरी, ठीक है, बिना सुरक्षा वाली, ठीक है। तो गाइज ये 77 क्वेश्चन मैंने करवा दिए सॉल्यूशन, ठीक है, ये इस पीडीएफ में। उसके बाद में आप लोग देखो आंसर की भी आप लोग इसमें देख सकते हैं। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और जल्दी ही जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अपना कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच।